एक छोटे से गांव का लड़का था जिसका नाम राहुल था। उसके माता पिता मजदूरी करते थे और कभी कभी घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन राहुल की आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। वह जानता था कि उसके पास अपने हालात बदलने का एक ही तरीका है, शिक्षा। गांव के स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने खुद से एक संकल्प लिया था, मैं बड़े बनूंगा, मैं कुछ करूंगा और एक दिन मैं आईपीएस अधिकारी बनूंगा। गांव के अन्य बच्चे खेल कूद में और परिवार के कामों में व्यस्त रहते थे, लेकिन राहुल ने खुद को पढ़ाई में डुबो दिया। वह दिन रात मेहनत करता और सोचता कि अगर वह कोई बड़ा आदमी बनेगा तो न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकेगा, बल्कि अपने गांव और परिवार की भी मदद कर सकेगा। वह जानता था कि उसे एक दिन बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठिन रास्ते पर चलना होगा, लेकिन उसे यकीन था कि अगर दिल में सच्ची लगन हो तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। राहुल के पास पैसे नहीं थे, लेकिन एक गहरी चाहत और अपने सपनों को पूरा करने का जुनून था। उसने सोचा, अगर मैं सच्ची मेहनत और सही मार्गदर्शन से चलता हूं तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा। राहुल के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं था। गांव के स्कूल में पढ़ाई की स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी। किताबें और सुविधाएं दोनों ही कम थीं और शिक्षक भी समय समय पर उपलब्ध नहीं रहते थे। फिर भी राहुल ने हार नहीं मानी। वह दिन में खेतों में काम करने वाले अपने पिता की मदद करता और रात को मिट्टी के तेल की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे, लेकिन एक बात जरूर थी, उसकी लगन और मेहनत। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग शिक्षक ने राहुल को देखा। वह शिक्षक गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते थे और उनके पास बहुत ज्ञान था। उन्होंने राहुल से पूछा, तुम्हें क्या बनना है बेटा? राहुल ने आत्मविश्वास से कहा, मैं आईपीएस अधिकारी बनना चाहता हूं गुरुजी। शिक्षक थोड़ा चौंके, फिर मुस्कुराए और बोले, तुमने यह सपना देखा है, लेकिन तुम्हें इसे पाने के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीवन के संघर्षों को भी समझना होगा। राहुल ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं। शिक्षक ने राहुल को कुछ किताबें दीं और उसे यह समझाया कि केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि समाज, कानून और मानवाधिकार के बारे में भी समझ विकसित करनी होगी। उन्होंने राहुल को प्रोत्साहित किया कि वह मेहनत करे, सही मार्गदर्शन प्राप्त करे और कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़ने का नाम न ले। राहुल ने ठान लिया कि अब वह सिर्फ गांव के स्कूल से पढ़ाई नहीं करेगा, बल्कि उसने जिला मुख्यालय के शहर में जाकर अच्छे स्कूलों और कोचिंग सेंटर से पढ़ाई करने का मन बना लिया। लेकिन यहां पर एक बड़ा मुद्दा था, पैसे। वह जानता था कि कोचिंग फीस, किताबों का खर्च और शहर में रहने का खर्च उसके परिवार के लिए बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन उसने तय किया कि वह अपनी मां और पिता को इस निर्णय से नाराज नहीं होने देगा। उसने अपनी योजना बनाई और छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए। गांव में वह सब्जी बेचने से लेकर अपने दोस्तों के घर काम करने तक हर छोटा काम किया, ताकि वह पैसे इकट्ठा कर सके। वह जानता था कि यह संघर्ष बहुत लंबा और कठिन होगा, लेकिन उसने अपने सपने को कभी कम नहीं होने दिया। एक दिन वह गांव से बाहर निकला और शहर में अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम रखा। राहुल ने जब शहर का रुख किया तो उसके मन में कई तरह के सवाल थे। वह एक छोटे से गांव का लड़का था और शहर का माहौल उसे बिल्कुल नया लग रहा था। पहले दिन ही उसे एहसास हो गया कि शहर में आने से पहले उसने जो संघर्ष सोचा था वह उससे कहीं ज्यादा कठिन था। शहर की तेजी, लोगों का व्यस्त जीवन और अलग अलग संस्कृतियां उसे चौंका रही थीं। राहुल ने सबसे पहले एक सस्ते होटल में रहने की व्यवस्था की। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह जानता था कि यहां उसे केवल एक ही चीज की जरूरत थी, मेहनत। राहुल ने शहर के एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया, लेकिन पहले दिन ही उसे समझ में आ गया कि वहां आने वाले सभी छात्र अपनी पढ़ाई में बहुत उन्नत थे और उनका लक्ष्य भी बहुत बड़ा था। कुछ छात्र तो उसे बहुत ही बेहतर महसूस हो रहे थे और उनके पास किताबों के अलावा हर तरह के संसाधन थे। राहुल को लगा कि कहीं वह पीछे तो नहीं रह जाएगा। उसने पहले दिन अपने आप से वादा किया, मैं किसी से पीछे नहीं रहूंगा। राहुल ने अपनी दिनचर्या बहुत सख्त बनाई। वह सुबह जल्दी उठता, कोचिंग से पढ़ाई करता और फिर अपने छोटे मोटे काम करता,
जैसे कि पार्ट टाइम नौकरी, ताकि वह खुद को और अपनी पढ़ाई के लिए पर्याप्त पैसे जुटा सके। लेकिन इस दौरान उसे बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कभी तो उसे खाना नहीं मिलता था, कभी उसे रात भर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बिजली के बिना काम करना पड़ता था। लेकिन एक बात जो उसे हमेशा आगे बढ़ाती थी, वह थी उसकी मां की दुआ और पिता का आशीर्वाद। समय के साथ राहुल ने शहर के शिक्षा और जीवन के बारे में कई नए पहलुओं को समझा। उसने देखा कि कोचिंग के छात्र केवल किताबों से नहीं, बल्कि अपने जीवन के अनुभवों से भी सीखते थे। इसीलिए उसने अपने साथियों से दोस्ती करना शुरू किया और कई महत्वपूर्ण विचारों और ज्ञान को हासिल किया। राहुल ने पाया कि उसे अब सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में सफलता के तरीके सीखने थे। उसने पढ़ाई के साथ साथ अन्य बातों पर भी ध्यान देना शुरू किया, जैसे कि समय प्रबंधन, मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास बढ़ाना। इस बीच उसके संघर्षों ने उसे और भी सशक्त बना दिया। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही नहीं, बल्कि उन सबकी मदद भी करेगा जो उसकी तरह संघर्ष कर रहे थे। वह कोचिंग क्लासेस में दूसरे छात्रों को भी मार्गदर्शन देने लगा और साथ ही अन्य छात्रों की तरह खुद को भी आगे बढ़ाने के रास्ते खोजने लगा। राहुल ने यह सब सीखा कि सफलता की असली कुंजी सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि उस ज्ञान को लागू करने की क्षमता में है। राहुल ने जब शहर का रुख किया तो उसके मन में कई तरह के सवाल थे। वह एक छोटे से गांव का लड़का था और शहर का माहौल उसे बिल्कुल नया लग रहा था। पहले दिन ही उसे एहसास हो गया कि शहर में आने से पहले उसने जो संघर्ष सोचा था, वह उससे कहीं ज्यादा कठिन था। शहर की तेजी, लोगों का व्यस्त जीवन और अलग-अलग संस्कृतियां उसे चौंका रही थीं। राहुल ने सबसे पहले एक सस्ते होटल में रहने की व्यवस्था की। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह जानता था कि यहां उसे केवल एक ही चीज की जरूरत थी, मेहनत। राहुल ने शहर के एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया, लेकिन पहले दिन ही उसे समझ में आ गया कि वहां आने वाले सभी छात्र अपनी पढ़ाई में बहुत उन्नत थे और उनका लक्ष्य भी बहुत बड़ा था। कुछ छात्र तो उसे बहुत ही बेहतर महसूस हो रहे थे और उनके पास किताबों के अलावा हर तरह के संसाधन थे। राहुल को लगा कि कहीं वह पीछे तो नहीं रह जाएगा। उसने पहले दिन अपने आप से वादा किया, मैं किसी से पीछे नहीं रहूंगा। राहुल ने अपनी दिनचर्या बहुत सख्त बनाई। वह सुबह जल्दी उठता, कोचिंग से पढ़ाई करता और फिर अपने छोटे मोटे काम करता, जैसे कि पार्ट टाइम नौकरी, ताकि वह खुद को और अपनी पढ़ाई के लिए पर्याप्त पैसे जुटा सके। लेकिन इस दौरान उसे बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कभी तो उसे खाना नहीं मिलता था, कभी उसे रात भर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बिजली के बिना काम करना पड़ता था। लेकिन एक बात जो उसे हमेशा आगे बढ़ाती थी, वह थी उसकी मां की दुआ और पिता का आशीर्वाद। समय के साथ राहुल ने शहर के शिक्षा और जीवन के बारे में कई नए पहलुओं को समझा। उसने देखा कि कोचिंग के छात्र केवल किताबों से नहीं, बल्कि अपने जीवन के अनुभवों से भी सीखते थे। इसलिए उसने अपने साथियों से दोस्ती करना शुरू किया और कई महत्वपूर्ण विचारों और ज्ञान को हासिल किया। राहुल ने पाया कि उसे अब सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में सफलता के तरीके सीखने थे। उसने पढ़ाई के साथ साथ अन्य बातों पर भी ध्यान देना शुरू किया, जैसे कि समय प्रबंधन, मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास बढ़ाना। इस बीच उसके संघर्षों ने उसे और भी सशक्त बना दिया। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही नहीं, बल्कि उन सबकी मदद भी करेगा जो उसकी तरह संघर्ष कर रहे थे। वह कोचिंग क्लासेस में दूसरे छात्रों को भी मार्गदर्शन देने लगा और साथ ही अन्य छात्रों की तरह खुद को भी आगे बढ़ाने के रास्ते खोजने लगा। राहुल ने यह सब सीखा कि सफलता की असली कुंजी सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि उस ज्ञान को लागू करने की क्षमता में है। राहुल की कड़ी मेहनत और संघर्ष अब अपने अंतिम मोड़ पर था। यूपीएससी की परीक्षा का दिन नजदीक आ चुका था और राहुल के मन में कई तरह के विचार और भावनाएं थीं। वह जानता था कि यह वह पल था जिसे उसने कई सालों से सपना देखा था। वह गांव के छोटे से स्कूल से लेकर शहर में संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचने में जो भी संघर्ष किया था,
अब वह सब कुछ उस परीक्षा में सिमट कर रह जाएगा। लेकिन परीक्षा के दिन राहुल को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। परीक्षा केंद्र पर पहुंचा तो उसे देखा कि कई छात्र अपनी तैयारियों को लेकर बहुत नर्वस थे। वे किताबों और नोट्स के साथ लगातार पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन राहुल ने अपने मन को शांत किया। उसे याद आया कि इस पूरे सफर में उसकी असली ताकत क्या थी। उसकी आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता। वह जानता था कि ज्ञान और कड़ी मेहनत के साथ साथ उसे खुद पर यकीन रखना था। वह अपनी जगह पर बैठा और गहरी सांस ली। उसने सोचा, यह परीक्षा नहीं, यह मेरे जीवन की दिशा बदलने का अवसर है। मुझे अपने सपने को पूरा करने के लिए इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, राहुल ने महसूस किया कि अब वह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि अपनी पूरी यात्रा को अनुभव कर रहा था। उसका ध्यान पूरी तरह से प्रश्न पत्र पर था और उसने हर सवाल को ठंडे दिमाग से हल किया। वह जानता था कि अगर वह इस परीक्षा में खुद को शांत रखता है तो वह सही उत्तर दे सकेगा। 2 घंटे की कठिन परीक्षा के बाद जब राहुल परीक्षा केंद्र से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था और अब उसे किसी भी परिणाम से डर नहीं था। उसने खुद से कहा, अगर मैं इस बार सफल नहीं हुआ तो भी यह मेरा आखिरी प्रयास नहीं होगा। मैं फिर से कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे सपने मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। अब परीक्षा खत्म हो चुकी थी, लेकिन राहुल के लिए असली संघर्ष अभी बाकी था। परिणाम का इंतजार करना और अपनी मेहनत का फल देखना, यह सबसे कठिन हिस्सा था। कई हफ्तों बाद यूपीएससी के परिणाम घोषित हुए। राहुल ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया जब उसने अपना नाम उस सूची में देखा। उसका सपना सच हो चुका था। वह आईपीएस अधिकारी बन गया था। उसकी कड़ी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। राहुल के लिए यह सिर्फ एक परीक्षा का परिणाम नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। वह जानता था कि उसे समाज की सेवा करनी थी और अब वह इस रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो उसने बचपन में अपने गांव में देखी थी, लेकिन अब वह खुद को एक जिम्मेदार अधिकारी के रूप में देख रहा था, जो अपने समाज और देश की सेवा में अपनी पूरी ताकत लगाएगा। उसने अपनी मां और पिता को गले लगाया और कहा, यह आपकी दुआओं का ही असर है जो मैं यहां तक पहुंच पाया। अब मैं सिर्फ अपना नहीं, पूरे समाज का नाम रोशन करूंगा।